ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा, साल 2023 की शुरुआत के 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे। और राशिफल जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, साल 2023 के शुरुआती 3 महीनों में आपको इस एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को जरूर प्राप्त करेंगे। जीवन में कई तरह की बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे, श्रेष्ठ और अच्छी सफलता को प्राप्त आप जरूर कर पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान पूरे साल 2023 में अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपकी हार में अजनबी, आपकी हार पे अजनबी और जीत पे करीबी हो जाते हैं। ये मतलब की दुनिया है दोस्त। यहां लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यानी यदि आप अपने जीवन में सफल हैं, आपके पास खूब पैसा रुपया, सुखी हैं, तो लोग खाने वाले आपके पास बहुत होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारी दोस्ती यारी आपकी होगी। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में बुरा वक्त आया या आया होगा तो आपने देखा कि जीवन में सभी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और सब दूरियां बना लिए। यानी जो आपके अपने थे वो भी पराये जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए। यदि आप बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही इस बात का ध्यान आपको रखकर साल 2023 में चलने की जरूरत होगी। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों को यकीन मानकर चलिए कि आप अपने स्वयं के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। और उसके बाद जब आप किसी के सहारे में नहीं चलेंगे, किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने जीवन में जरूर एक मजबूत व्यक्तित्व के साथ साथ जीवन में बड़ी सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे अपने अनुभवों से। ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करेंगे और आप जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 कैसा रहने वाला है, इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि आपको कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताएं, ये ग्रह स्थितियां आपके लिए बेहद ही खास और अनुकूल रहने वाली हैं। और उन्हीं ग्रह स्थिति के अनुसार आपको कैसे परिणाम आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की कार्य क्षेत्र में आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप मेहनत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेंगे। और जीवन में एक नया मुकाम कैसे हासिल किया जाए, जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, इस प्रकार के विचारों को अपने मन में लेकर आप प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिसके चलते आप धन संपत्ति में जरूर वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। कार्य क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन आपके लिए बहुत प्रकार से लाभकारी रहने वाला है। यानी धन के साथ साथ आपके मान सम्मान में और आपके पद में उन्नति होने की संभावना बनेगी। नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिहाज से भी बड़ी सफलता का निर्माण आपके जीवन में होगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी अवश्य होने वाली है। बस लगन के साथ कार्य करें और किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम बिल्कुल भी ना करें, तो आप बेहतरीन परिणामों को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में आपके लिए कई प्रकार की कंपटीशन यानी प्रतियोगी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे परीक्षा का जो समय है उस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आप स्वयं उन कार्यों को नहीं कर पा रहे जिन कार्यों को करने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन फिर भी धैर्य रखिए और प्रयास करते रहिए। आपके सारे कार्य बनेंगे, मन की सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। यानी आप अच्छे और बेहतरीन परिणाम को अवश्य प्राप्त करेंगे, बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे। बिजनेस व्यापार के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना बन रही है। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, तो इस समयावधि में अवश्य नौकरी मिलने के संकेत हैं। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें
कि आपकी धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे, जिनके कारण कुंभ राशि वाले जातकों को अपने पिछले समयावधि में किया गया निवेश का जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण आप धन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क भी रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी धन आपके हाथ से फिसल जाएगा। यानी आपको बता दें, एक तरफ से आमदनी होगी और एक तरफ से खर्चा भी आपका बढ़ा रहने वाला है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप आर्थिक जीवन में संतुलन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत से ही, यानी पूरे साल 2023 की शुरुआत से ही आपको पूरे महीने का विधिवत बजट प्लान करके ही चलना चाहिए, तभी जाकर आप आर्थिक संतुलन को बना पाएंगे। साथ ही आमदनी आपकी जितनी है डबल करने के लिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यानी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जहां कार्य करते हैं उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, यानी आप कोई दूसरा भी ऐसा कार्य करें पार्ट टाइम, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा धन प्राप्त हो सके और आप अपने धन में वृद्धि कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके, जिसके कारण आप अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाओं को अवश्य पूरा कर पाए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को वैसे तो तीनों महीनों की समय अवधि में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होने के संकेत हैं। आर्थिक जीवन में अच्छी स्थिति आपकी बनी रहने वाली है। यदि आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है तो वो कर्ज आपको प्राप्त हो सकता है। लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जरूर आपको मिलेगा। इसी के साथ जीवन में सभी प्रकार की अच्छी स्थितियां बनेंगी। हाँ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी आपके जीवन में बने रहने वाले हैं, यानी पैतृक संपत्ति भी आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। यानी धन के लिहाज से स्थितियां आपके लिए जबरदस्त रहेंगी, लेकिन धन का संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ यदि आप जमीन जायदाद में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा है। साथ ही यदि आप भूमि, भवन, वाहन खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी आप बचत करते हुए नजर आएंगे। ऐसी आप प्लानिंग कुछ करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ काफी सुविधाएं आपको मिलेंगी, जीवन में काफी खुशियां रहेंगी। आर्थिक जीवन अगर खुशहाल रहेगा तो घर की सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए भी आप सफल रहेंगे और कामयाब होंगे। परेशानियों को दूर आप जरूर कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में या फिर कहें तो ज्यादातर लोगों में समस्या की जड़ होती है या लड़ाई झगड़ा विवाद का जो मुख्य कारण होता है वो पैसा होता है। हर घर में देखा जाए तो पैसे की वजह से ही कहीं ना कहीं उलझने चलती हैं, वाद विवाद चलते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पैसे की जरूरतों को पूरा आप कर लेंगे तो विवादित स्थितियां और कई तरह की परेशानियों से आप दूर जरूर हो पाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। सावधानी आपको यह रखनी है कि आपको बजट प्लान करके चलना चाहिए। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें तो इस समयावधि में आपका प्रेम जीवन औसत रहेगा, यानी आपको सामान्य से परिणाम देखने को मिलेंगे। ज्यादा बेहतरीन स्थितियां भी नहीं कही जाएंगी, लेकिन ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन प्रेम जीवन के लिहाज से आपको थोड़ा समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्रोध आदि से बचना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो उनके ऊपर भरोसा रखें, और यदि भरोसा नहीं है तो या तो दूरियां हमेशा हमेशा के लिए क्रिएट करें, या फिर ये जो उठापटक की स्थिति है या फिर अपने मन को फालतू में प्रेशर देना, तकलीफ देना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए आपको जिनसे लगाव है, जिन्हें आप चाहते हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करके और सामने वाले का भी रिस्पॉन्ड देखते हुए, यानी व्यक्ति कैसा है, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से एक बार जांच परख कर ले और उसके बाद जाकर किसी भी प्रकार की स्थितियों को, यानी शक, डाउट की स्थिति को निर्मित ना करें, अन्यथा दूरियां देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको बता दें कि आप अपने जीवन में बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, प्रेम जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए और एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए और उसके बाद जाकर बेहतरीन परिणामों को आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, कई बार विवाद की स्थिति भी बनेगी, उसको टालें। विवाद में आप उलझे नहीं। यदि कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, वातावरण, ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा कोई बातचीत हो रहा है, तो आप विवाद को टालने की कोशिश करें, तो आप कई तरह की समस्याओं से बच जाएंगे और अच्छी स्थितियों का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। अपने निजी जीवन में, निजी रिश्ते में किसी तीसरे को ना आने दें, अन्यथा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से
जो ये समय अवधि रहने वाली है बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। संतोषजनक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का बिल्कुल भी योग नहीं है। परिवारजन सभी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी। धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, या फिर आपके रिलेशन में कहीं भी कोई वैवाहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। काफी उत्साहित रहेंगे और आपके जीवन में बड़ी तरक्की के योग भी आपके परिवारजनों के कारण अवश्य बनेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बड़े ही मधुर रहने वाले हैं। माता पिता की सेहत का आपको ख्याल रखने की सलाह जरूर दी जाएगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको अवश्य रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की वैसे बीमारी नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करते रहें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे आपके पारिवारिक जीवन में। साथ ही साथ बता दें कि पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े भी अवश्य होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि झगड़े नहीं होंगे, लेकिन जब स्थितियां ऐसे झगड़े की बनने लगे तो वहां पर आपको खुद दूर हो जाना चाहिए, और जब विवाद खत्म हो जाए तो उसको बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि परिवार में जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद चल रहा था, उसमें देखिए आपके पक्ष में और आपके अनुसार जैसे इच्छा है उस प्रकार से आपको परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप भूमि भवन वाहन यदि आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार की इच्छा अनुसार आपके काम होते चले जाएंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होने वाली हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं, अवश्य पूरा होगा। इसी के साथ साथ बड़ी खुशियां देखने को मिलेंगी। सभी प्रकार के शुभ और अच्छे योग आपके जीवन में बने रहने वाले हैं। कुछ 3 सावधानी आपको रखनी चाहिए। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, यह 3 सावधानी यूं कह सकते हैं कि ये घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो यदि आप ये सावधानी रखेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए सावधानी पहली रहने वाली है कि वाहन चलाते समय या फिर सड़क पर चलते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पहला, गरीब, मजदूर वर्ग, विधवा महिलाएं, अस्पताल रोगी, कुष्ठ रोगी, दिव्यांग जनों को किसी भी प्रकार का नुकसान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आपको सावधानी रखना चाहिए। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम आपके लिए बहुत नकारात्मक हो सकता है। इसी के साथ तीसरा जो है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करें और आलस्य का त्याग जरूर कर दें। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जात को यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के योग जो हमने आपको बताए, सभी प्रकार की स्थितियां अच्छी आपके जीवन में बनेंगी, लेकिन यदि आप आलस्य का त्याग करेंगे तब। आलस्य आपके जीवन में ना हो, आप अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाते रहें, देखेंगे कि ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे और आप अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणामों को जरूर प्राप्त करेंगे। तो ये 3 विशेष सावधानी आप अवश्य रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जात को यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा, जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणामों को आपको अवश्य प्रदान करेगा। आपके लिए उपाय रहेगा कि आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं और जिस प्रकार से आप किसी से क्षमा याचना करते हैं, उस प्रकार से आपको पूर्व समयावधि में की गई गलतियों का आपको याद है, नहीं याद है, बिल्कुल भी आप भूल जाइए कि आपको याद है कि नहीं याद है। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको भगवान शनिदेव के सामने उनके मंदिर में जाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि पूर्व समयावधि में की गई गलतियों को हमें माफ करें, उनका दंड हमें ना दें, आगे से हम गलतियां नहीं करेंगे और अपने ऊपर सुधार करने की कोशिश आप जरूर करिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शनिदेव की 7.5 आपके जीवन में चल रही है, दूसरा चरण प्रारंभ है और शनि की 7.5 की समयावधि में एक ही काम किया जाता है कि आप सुधरें। जो आपने पिछले समयावधि में गलतियां की गई हैं उसको आपको सुधरना ही सुधरना होगा। क्या किया है आपको याद जरूर नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से क्षमा याचना करें और इन बातों को आप बिल्कुल गहराई से लें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारी बात थोड़ा कड़वी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ आपको जो महिला वर्ग हैं, यानी आपकी माता, बहन, पत्नी, बेटी या फिर टीचर हैं, सभी महिला वर्ग का सम्मान आपको करना चाहिए। और इसी के साथ विधवा महिलाओं के लिए आप उनकी जरूरत की वस्तु उपलब्ध करा सकते हैं, दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। इस अस्पताल रोगी की आप सहायता जरूर करें। इसी के साथ
ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनेगी, जो कि आपके राशि स्वामी हैं। उन्हीं के कारण आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों का नाश होगा, जीवन में खुशियां आएंगी। तो यह बात आप अवश्य मानिएगा, या फिर निवेदन भी है, सलाह भी है, जैसा आप उचित समझे उस प्रकार से इन बातों को लें। आपके लिए बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। नहीं उपाय करेंगे तो उसके परिणाम आपको प्राप्त होने ही होने हैं। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय शनिदेव।